नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर के। और वीडियो ये है किट्टू राव का। और किट्टू राव, ठीक है, फिजा अकबर खान को। तो मतलब किट्टू राव और फिजा अकबर खान के बीच में बवाल मचने वाला है। क्या ये दोनों के एक थोड़ी भी नहीं बनती है बनती क्या है एक दूसरे को चलो देखते हैं वीडियो। और ये दोनों आज महिलाएं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया की दोनों महिलाएं क्या करामात दिखाती हैं। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल पे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जैसे ही मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं आप सबको मिल सकता है। चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो। क्या बोल रही हैं भाई ये लोग। था और वो पहला ही दिन मेरी जिंदगी का दो आखिरी दिन लेडीजें अगर बैठी तो हाय हाय, इतना सुकून। हम चाहते मेजर साहब, क्या बात है। बना सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप मेरा माइक सही नहीं आ रहा है यार। तुम्हें बना के थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। ब्रेकिंग न्यूज है। तो कैसी हो किटकैट्स? आई होप हाँ अच्छी भाई, होगी। मैं हैं भी सब। अच्छी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इस कुछ भी वीडियो का करते हैं तो क्रेडिट चाहने वालों के किट्टू मुंह राव से को एक ही ही जाएगा। चीज निकलती है, वाह बता मोदी जी, दे रहा हूँ भाई। आई लव यू मोदी जी। भाई मैं दूसरी तरफ बात करूँ मोदी जी से जलने वालों की, तो वो हर उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लेते हैं। अच्छा जी, और आगे इनके चलते भी हैं जी। चैनल को अब आप लोग बात ये है सब्सक्राइब कर कि लें। आखिर किट्टू राव नाम हमारी से चैनल है। ट्वीट क्या बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट, मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं। और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। और उसमें कहीं भी बांग्लादेश का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन आखिर औलाद किसकी है? भिखारिस्तान की, निकम्मे, जाहिल, नाकाम पाकिस्तान की। उड़ता हुआ तीर ले लिया। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। वाह, मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अरे भाई, हम इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों की झगड़े। दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे, हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए साहब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो सबका है, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। अगर यही हालात रहे तो आने वाले कुछ सालों में जैसे पाकिस्तान हर चीज को लेकर बोलता है ये इंडिया की साजिश है, राह की साजिश है, आरएसएस की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, मोदी जी की साजिश, ऐसे ही रोना बांग्लादेश भी करने लग जाएगा। खैर, ये न्यूज तो आपने काफी जगह देख ली होगी। फिर आप बोलोगे किट्टू भाई इसमें कुछ नया क्या है? तो 16 दिसंबर 1971 को याद करके अपनी प्यारी बेबी फिजा खलीफा ने उनको श्रद्धांजलि दे डाली, मार डाला खुद को, खुद के आगे मोमबत्तियां रख ली। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। मैं जियाउल इस्लाम हूँ, मैं अजान हूँ, गुलशेर हूँ, हामिद और हमाद हूँ। मैं अजहर भी हूँ, मैं रिजवान भी हूँ, वहाब भी हूँ और वासिफ। मैं अब्दुल्ला हूँ, आदिल हूँ, अरहम हूँ। पहले ही फैसला कर ले कि तू है क्या, कौन है और क्यों है। मैं हूँ इतनी अच्छी। नजर ना लगे किसी की। कहते हैं कि वक्त जो होता है वो हर तरह का जो जख्म होता है उसका मरहम होता है, और जख्म जो है वो भर जाता है वक्त के साथ साथ। लेकिन 16 दिसंबर 1971 का दर्द पाकिस्तान और फिजा के लिए कम तो नहीं हुआ, बल्कि और हरा और गहरा होता गया। क्यों नहीं कम हो सकी? अरे मेरी रोंदूड़ी फिजा, जरा 16 दिसंबर को अच्छे से तो रोकर बता। आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और क्या हो गया तकलीफ भाई? दिन है। आज 16 दिसंबर है। खुद को ये रेस्ट इन पीस करके मोमबत्ती आगे जला के काहे को बैठी है? ये क्या है कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान को 93,000 फौजियों के द्वारा सरेंडर किया गया था। उसी दिन बांग्लादेश अलग एक देश बना था इसके लिए।
1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग और आज ही के दिन पूरी कौम के माओ के दिल टुकड़े टोटे हो गए। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस दिन? मुझे याद है उस दिन मैं बहुत खुश थी। क्यों भाई, ताजा ताजा हलाला हुआ था क्या? मैं बताया मुस्कुराई ना, और सो गई। इन दोनों सब का। मेरी आंख जल्दी खुल गई। मामा ने मुझे अच्छा सा तैयार किया। एक तो यार मेरे को इन पाकिस्तानियों का समझ में नहीं आता। एक मेरे पास मीम भी आई थी, उसमें भी मम्मा को मामा मामा करते। अरे भाई, माना कि तुम्हारे वहाँ रिश्तों की खिचड़ी बना दी जाती है, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये क्या होता है मामा अम्मी जान बोल, ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं किट्टू भाई के सामने। मेरे बालों की पोनी बनाई और साथ में फिजा की बहती हुई नाक भी पोंछी होगी। मेरी पसंद का लंच बनाकर लंच बॉक्स में रख दिया। और फिजा का फेवरेट क्या है वो तो हम सबको पता ही है, सूजी का हलवा। मैं नया यूनिफॉर्म नया बैग लेकर बाबा के साथ स्कूल पहुंच गई। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। इतनी देर हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये इतनी खुश थी क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी खुशी और मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। स्कूल में पहला दिन था, मेरा पहला दिन था और वो पहला ही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। मैं खुशी खुशी अपनी क्लास में गई। मेरी टीचर ने मुझे वेलकम किया और मैं एक डेस्क पर बैठ गई। अरे स्क्रिप्ट राइटर की फूफी, अगर इमोशनल स्टोरी सुनानी थी तो कुछ ढंग का तो जोड़ तोड़ लेती। पहली बात तो मुझे ये बता, 16 दिसंबर को कब से एडमिशन होने लगे स्कूल में, जो पहला दिन था तेरा? और दूसरी बात, इतना खुश होकर पहले दिन कौन जाता है स्कूल में? इसलिए ये ओवर एक्टिंग कम कर और सच बता, रोकर गई थी ना, जबरदस्ती भेजी गई थी ना? स्कूल जाने का मूड नहीं हो रहा था, लेकिन अम्मी मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज देती थी कि घर में क्या करना है। मैं बहुत सारे दोस्त बनाना चाह रही थी। लंच ब्रेक में मैंने एक दोस्त के साथ लंच भी शेयर करना था। हम पक्के दोस्त बनने वाले थे, लेकिन हमारी जो दोस्ती है वो टूट गई, क्योंकि दोस्ती के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है। स्कूल में फायरिंग की आवाज आई। मैं डर गई कि आवाजें कैसी हैं। टीचर कह रही थी कि स्कूल पर कोई दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये दहशतगर्द क्या होते हैं और ये हमला किसको कहते हैं। कितनी मासूम है ना बेचारी, कुछ पता ही नहीं है। वो तो एक दहशतगर्द अंकल ने अपनी बंदूक दहशतगर्द अंकल, वाह। मतलब आतंकवादियों को ये हीरो मानते हैं, अंकल फूफा मामू सब बना डालते हैं और फिर बोलते हैं कि उन्होंने इनके ऊपर बम बरसाए, गोली बरसाई। नहीं, आतंकवादियों से अगर रिश्ते जोड़ोगे तो बम और गोले ही मिलेंगे, कौन सा अमरूद आएगा? वो बच्चों पर चीख रहे थे, वहाँ खून ही खून फैल गया। मैंने दहशतगर्द अंकल से कहा कि अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। कितने अमन पसंद लोग हैं ना ये। लेकिन उन्होंने मुझे भी गोलियां मार दी। अंकल कौन था? फिजा खलीफा, तेरे कुत्ते को मेरे अलावा कोई नहीं पता। मुझे नहीं मालूम था ये अजियत गोली की है जो मुझे लग चुकी थी। आ गया स्वाद फिर। उस वक्त मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने मामा पापा को आवाजें भी दी, लेकिन फिर आवाजें देते देते मैं उसी फर्श पर गिर गई। फजा में बारूद और खून फैलता हुआ दिखाई दे रहा था। रहे हम भी नहीं और बचे वो भी नहीं। अब मैं यहाँ अल्लाह मियाँ के पास हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। यार मैंने पहली बार कोई बंदा देखा है स्कूल जाते टाइम खुश है, सोते टाइम खुश है, इवन मरने के बाद भी खुश है। क्या बोलूं यार मैं इस बकचोदी, मरने के बाद इतना खुश क्यों? लेकिन एक सेकंड, ओ भूल गया, फिजा खलीफा की तो असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। सॉरी माय मिस्टेक। दौड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ेंगे और उन सफाक कातिलों की जानिब इशारा करके दुहाई देंगे। कैसे? हाय हाय। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे सकूते ढाका के हवाले। ओके। मुझे लगता है कि मैं किसी से नफरत नहीं कर सकती। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये इसके लिए ही बना है। ये तुम्हारी नफरत याद करवाऊं या अपने आप ही याद कर लोगी? कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ। खैर ये सब छोड़ो यार, मरने के बाद फिजा खलीफा का हुआ क्या, उस पर फोकस करते हैं। मैंने बैठकर बकायदा अल्लाह ताला से बात की कि अल्लाह ताला मैं 72 उरों पर राज करना चाहती है। सरदार नहीं बनना चाहती थी। इतना मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, ये बड़ा मुश्किल अमल होता। लेकिन 72 हुरों की मुखिया बनने के बाद तो यकीन जाने आप बहुत सुकून में आ जाओ। तो इस कहानी से ये निकलता है कि फिजा खलीफा जब पहले दिन स्कूल में गई तभी टाइम फुस खल्लास बैंड बज गया था। अब जो है ये 72 उरों की मुखिया है जो न्यूज सुना दिया। ओके खैर अब वापस आते हैं। जब फिजा खलीफा का खित्ता फाड़कर बांग्लादेश निकला था, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर
बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। क्या अदा है यार दर्द बयां करने की, इसी अदा पर तो फिदा हूँ मैं फिजा, वरना जाहिल एंकर तो बहुत फिरते हैं तुम्हारे मुल्क में। बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी है राह सुखन भी देख नसीर, वहां भी आ गए आखिर जहां रसाई ना थी। रजाई अबे कहीं कंबल कुटाई मत करवा लेना किसी से, रजाई। उस ढाका का दुख था जिसने घर के बीच कह लें कि दीवार खड़ी कर दी, जो अब अपना नहीं रहा था। आज भी 16 दिसंबर का सूरज क़यामत ढा जाता है। जी चाहता है कि कैलेंडर से 16 का जो हिस्सा है खुरच कर निकाल दो साले को, निकाल के बाहर कर दो, उससे वो सारी तारीखें मिटा दीजिए। लिख दो। तकलीफ और अजियत का उन्वान बच चुकी है। मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। लाल टोपी कहाँ से आ गया? पाकिस्तान के लिए ऐसा ही बोझल और तकलीफ थी। बहुत मस्त कॉमेडियन है। जब एक भाई दूसरे भाई से जुदा बात पे एटम बम एटम चमाने की धमकी देता है, यानी बिल बहुत गजब आइटम है। फिर निकलवाया था बांग्लादेश को, तुम्हारे भी अब्बू भारत ने निकाला था, और उन सपोलो के तो इस हिसाब से हम दादाजी हुए। कैसे? हर बाप का एक बाप होता है और उसे कहते हैं दादाजी। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत दो लख्त हुई और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान करार पाया। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आजम का पाकिस्तान रो रहा था। कायदे आजम कहाँ गए थे? सुकून। घरों दफ्तरों पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधला रही थीं, और वो हॉकर जो चौराहों पर चीखते चिल्लाते खबरें पढ़कर अखबार बेचा करते थे, 16 दिसंबर 1971 के बाद अगले दिन खामोश थे। क्यों, तुम्हारे जज्बे का क्या मुंह निकल गया था? कहते भी तो क्या कहते, शायद यही कहते कि इस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, उस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, गूंगे हो गए शहर के सारे हॉकर भी। और उस रोज पाकिस्तान में सोग की कैफियत थी, ज़बानें खामोश थीं, आंखों में दुख बोल रहे थे। ये उस दिन का नहीं, तुम्हारा डेली का रोना है। माऊली गेंद। अजनबियत की दीवारें गिर रही हैं, दोनों भाई एक दूसरे की तरफ मोहब्बत और एहतराम से देख रहे हैं। बांग्लादेशी खुलकर पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने और भारत से फासले की बातें कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अब तुम उस सपोले को वापस से अपने खित्ते में घुसा लोगी, सॉरी बिल में। खैर हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। और ये खुशगवार सूरत हाल दोनों ममालिक के लिए दोस्ती भाईचारे के नए बाब का आगाज हो सकती है। बाप पे बाप, बाप पे बाप, बाप पे बाप, कितने नए बाप बना लेते हो तुम। खैर बाप से याद आया यार, ये एक पॉइंट रह गया था। बांग्लादेश को है ना, पाकिस्तान ने पहले मान लिया था कि बांग्लादेश एक देश है, लेकिन इनके सोतेले अब्बू चाइना ने बाद में माना। ये मुझे हमेशा हिस्ट्री में सबसे फनी बात लगती है। पाकिस्तान ने फरवरी 1974 को मान लिया था कि बांग्लादेश एक कंट्री है, मगर चाइना ने अगस्त तक ये बात नहीं मानी, अगस्त 1975 तक ये बात नहीं मानी कि अब बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका है। वाह, अब्बू हो तो ऐसा बहन के आंख, नहीं तो काफी सारे फिरते हैं इनके अब्बू तो ये था आज का वीडियो। वैसे तो मुझे इस लाइन में काम करते हुए 2-2.5 साल हो गए, लेकिन फिजा खलीफा में इतनी तकलीफ 16 दिसंबर को लेकर कभी नहीं देखी। पहली बार इसका दर्द छलका है, और इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है ये बेचारी रोना चाह रही है। इसके मैंने कुछ वीडियो देखे, इसमें ये डिप्रेशन का शिकार है, और ये रो किसे रही है? अपने आशिक को ना कि बांग्लादेश को। खैर किसी भी रो रही हो, मजा तो आया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किट्टू भाई, किट्टू भाई। चलो दोस्तों, वीडियो भी खत्म हो गया है। रोस्ट बड़ा गजब की है, पता ही नहीं चला कि ये मतलब लोग अलग अलग मिला के लोग बात किया। ऐसा लगता है सच में आमने सामने बैठ के लोग बात कर रहे थे। रोस्ट के मामले में तो नंबर 1 किट्टू राव। यो किट्टू भाई। तो दोस्तों आपने वो वीडियो देखा फिजा अकबर खान के क्या बोलूं मैं। चलो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जा कर दिया करें भाई।